फिरोज, हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। अभी जो नई खेप आई है निवेशकों की, इन्होंने कभी बड़ी गिरावट बाजार में देखी ही नहीं है। उन्होंने बस बाजार का एक ही तरफा जो चाल है उसी को अभी तक अनुभव किया है उसका। उन लोगों के लिए, हालांकि वो निवेशक हैं, तो मेरे ख्याल से निवेश की भाषा को अगर ना समझते हो तो इस तरह के ट्रिगर्स पर पैनिक होना लाजमी है। वो काफ़ी एक ऑब्वियस रिएक्शन होगा उनका। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, एफआईआईज का जो शॉर्ट करने का निर्णय था, जो हम सब देख ही रहे थे लगातार, वो कितना सही बैठता हुआ था? यस कविता जी, देखिए क्या है कि जैसे आपने कहा कि नए निवेशकों ने उतार चढ़ाव नहीं देखा है। बट नए निवेशकों को दो कैटेगरी में भाग में बांटना बहुत जरूरी है। एक है म्यूचुअल फंड के नए निवेशक जो एसआईपी कर रहे हैं 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ महीने की, वो एक किस्म के नए निवेशक हैं। दूसरे जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोला, स्टॉकें खरीदी, कौन सा स्टॉक डबल हो जाएगा वो खरीदा। ये दो अलग किस्म के प्राणी हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव। सो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव लास्ट कोविड के बाद देखिए 18,500 पे थी निफ्टी 21,021 अक्टूबर में, फिर गई थी 15,500 यूक्रेन के वॉर के बाद, वापस जब एचडीएफसी ट्विन मर्ज हो रहे थे वापस 18,000 पे गई थी, वापस जब यूएस की इन्फ्लेशन आया वापस 15,200 पे गई थी। तो इस पूरे दौर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डटा रहा। एसआईपी के आंकड़े आप देखिए अक्टूबर 2021 के, और इस 2023 के अक्टूबर में भी वापस निफ्टी 18,800 तक गई थी। तो ये 2 साल निफ्टी ने 3-4 बार 18 और 15 के दूरियां पार की। बट म्यूचुअल फंड की एसआईपी के आंकड़े बढ़ते गए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो निवेशक इस बार आया है वो लालसा के चक्कर में नहीं आया है, एडुकेशन के चक्कर में आया है। 2013 से, जैसे एसबीआई सबसे बड़ी एएमसी है इंडिया की, वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन पे 11 साल से पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी वजह से। बट आपने ये बिल्कुल सही फरमाया, जिन्होंने स्टॉकों में अपने अपने पैसे लगाए हैं, स्टॉक डीमैट इतने सारे अरबों करोड़ों डीमैट अकाउंट जो खुले, जिन्होंने अपने आप से शेयर खरीदे और स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में खरीदे हैं वैल्यूएशंस को इग्नोर करते हुए, जैसे राजेश जी कह रहे हैं, उनमें जरूर एक धक्का पड़ेगा। बट डीपी सिर ने जो कहा था कि मार्केट ने सिर्फ लास्ट हफ्ते की गेन को वॉश किया है। अगर आपने मई 31 का रिपोर्ट देखा हो अपना और आज का देखोगे तो ज्यादा 1-2% का अंतर पड़ेगा। अगर किसी ने कल की रिपोर्ट देखी होती तो अगर ऑफ कोर्स उसको शॉक लगता, और म्यूचुअल फंड वाला कल की रिपोर्ट नहीं देखेगा, स्टॉक वाला शायद देख ले। और रहा सवाल आपका दूसरा वाला, एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशन थी, देखिए एफआईआई की $750 बिलियन की लॉन्ग पोजीशन है। उसने $4 बिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में बेचे। वो परसेंटेज के हिसाब से आधा परसेंट इधर उधर करना वाज नॉट टू मच। और एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स क्लियर एविडेंस देती है कि वो हेज पोजीशंस करके हल्के होके जा रहे थे, डोमेस्टिक वाले थोड़ा हैवी वेट होके जा रहे थे। बट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो उनकी हेज काफी काम आई होगी आज, क्योंकि वॉलिटिलिटी, जैसे मैंने भी कहा था कि वॉल इंडिया विक्स 30 टच करने की बहुत अच्छी उम्मीद है। क्योंकि इलेक्शन डे पे 5% की मूव से इंडिया विक्स 30 टच करता, जो आज किया। बट एज मार्केट्स रिबाउंडेड इट कूल्ड ऑफ टू 26। I think market ka rebound is a great evidence that NDA will form a government. That's the market perception.